जो हमारा छठा पॉइंट है बेटा, कार्डिनल नंबर। अब ये कार्डिनल नंबर कैसा नंबर है, इसका पहले डेफिनेशन लिख लिया छोटी सी। कार्डिनल नंबर इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए सेट। इसको जो डिनोट किया जाता है बेटा, जैसे मान के चलो एग्जांपल कि n ऑफ a इज द नंबर ऑफ, और बेटा इसमें इक्वल टू लगेगा क्योंकि एक नंबर है, ये सेट नहीं है, ट्रिपल इक्वल टू लगेगा, याद रखना। na क्या है बेटा, नंबर है, जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल A। ठीक है, na का मतलब ये हो गया। एग्जांपल, इफ b इज इक्वल टू 1 2 3, तो n ऑफ b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज इक्वल टू 3। 1 to 8 मान लो लिखा हुआ था, जरूरी नहीं कि 1 to 3 लिखा था, लेकिन 1 to 8 भी तो लिखा रह सकता है, उसकी मर्जी, कोई भी सेट ले सकता है। तो और इट इंप्लाइज एन बी इज इक्वल टू 3। कोई शक की बात नहीं है, बहुत सिंपल पॉइंट है सर, इतनी बेकार बेकार बातें क्यों बता रहे हैं बेटा, इसलिए बता रहे हैं कि आगे काम आएगी। एग्जाम्पल, एक सेट है सी, उसके एलिमेंट्स है 1 3 7 8 3। अब बताओ कि इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, एनसी कितना होगा, सवाल ये 1 3 7 8 3 ये एलिमेंट्स हैं। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्डिनल नंबर जो हमने एक सेट जो अपने ऊपर लिया था कि सेट ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, उसमें मैंने क्या बोला था कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, मैंने बोला था पहले 29 थे, अब 28 हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया कितने हैं, 28। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट कितने होंगे, 28। इसी 28 को कार्डिनल नंबर कहते हैं। उस हिसाब से बताओ ये सी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी बताना है यार, और कुछ नहीं बताना है। 5 नहीं बेटा 4 है। देखो क्यों, जो डेफिनेशन हमने ऊपर लिखाई थी उस डेफिनेशन में था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। डिस्टिंक्ट का मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये जो सी है इसमें बेटा 1 है 3 है 7 है 8 है फिर 3 है, तो ये 3 और ये 3, ये दोनों जो है अलग अलग बार काउंट नहीं होंगे, दे आर नॉन डिस्टिंक्ट, ये एक ही बार काउंट होगा। यानी इसमें 1 है 3 है 7 है 8 है, बस 4 एलिमेंट्स। तो इसमें जो है एलिमेंट्स इसमें 5 है। देखो बेटा ध्यान दो इस बात को कि द सेट सी कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, पहली बात तो ये है, लेकिन द सेट सी कंटेन्स 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, क्योंकि 3 रिपीट हो चुका है तो एक ही बार गिना जाएगा, 3 बार लिखते तो भी एक ही बार गिना जाता, एक तरह की चीज एक ही बार गिनी जाएगी। तो 10 एनसी इज इक्वल टू 4। देखो बेटा अगर तुम क्लास में ध्यान से जा रहे थे तो तुम एक सवाल बोल सकते थे कि सर अभी आपने ऊपर एक पॉइंट लिखाया था, पॉइंट नंबर 4 में देख लेते हैं क्या लिखाया था। पॉइंट नंबर 4 में आपने एक पॉइंट लिखाया था रोस्टर मेथड में, नोट में, कि वी यूजुअली डू नॉट रिपीट एलिमेंट्स। सर जो आपने ये वाला पॉइंट लिखाया था कि वी यूजुअली डू नॉट रिपीट एलिमेंट्स, ये क्या था फिर, ये क्या मजाक था, आपने फिर रिपीट कैसे कर दिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, तो हम बेटा बोलेंगे माफ कर दीजिए भाई, लेकिन इसमें एक टर्म था बेटा यूजुअली, जनरली हम रिपीट नहीं करते हैं, कभी कभी अगर टीचर जोर दे तो क्या करो। देखो ध्यान दो इस चीज को, तुम्हारा अगर आंसर आता है 1 2 तब तुमको ऐसे लिख देना, ठीक है, मतलब अगर तुम आंसर सॉल्व, जैसे कि मान के चलो बेटा x इज इक्वल टू 0,0 आता था तुम्हारा आंसर, आता था ना कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में x इज इक्वल टू 2,2 आ जाता था, जैसे x माइनस 4 का स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 0, तो तुम क्या करते थे कि x इज इक्वल टू 4,4 लिखते थे, लेकिन आंसर क्या लिखते थे कि x इज इक्वल टू 4 ही ना, एक ही बार ना लिखते थे 4, दो बार नहीं ना लिखते थे 4। तो जब तुम सॉल्व करोगे तो रिपीट नहीं करना है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या कर सकता है, जबरदस्ती कर सकता है, उस जबरदस्ती का कोई जवाब नहीं। ठीक है,
तो हो सकता है कि एग्जामिनर तुमको गधा मेरी तरह ऐसे दे दे, तो ये मानना है कि ये तीन, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जितनी भी चीजें सॉल्व करेंगे हम वो करते हैं एनसी पे, कार्डिनल नंबर पे। याद रखना इस चीज को, ठीक है। एनसी बहुत अलग चीज है बेटा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे ये एनसी क्या है बेटा, एनसी एक फॉर्मूला है ना जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है किसी सेट के, है कि नहीं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी बाई 100, तो पी मतलब प्रिंसिपल होता था ना, तो एक बड़े से वर्ड को रिप्लेस करते हैं एक छोटे से वेरिएबल के साथ। तो एनसी का मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एनसी का मतलब है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये है बेटा एनसी का मतलब। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए कोई भी फॉर्मूला दुनिया में नहीं बना है सेट में। सेट सी कंटेन्स 5 एलिमेंट, ये बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, और ये भी बात ठीक है, लेकिन एनसी क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। तो डिस्टिंक्ट वर्ड पे ध्यान दो। तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से थे, ये थे 4 एलिमेंट्स थे। एक नोट है, पहले मैं ये नोट लिखाऊंगा बेटा एकदम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। n of 5 is equal to 0, n of करली ब्रैकेट और बीच में हवा is equal to 0। इक्वल सेट्स और आइडेंटिकल सेट्स तो हम पढ़ चुके हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, बेटा इक्विवेलेंट सेट्स का जो है कोई साइन नहीं है, याद रखना है। आइडेंटिकल को ट्रिपल इक्वल टू से दिखाते हैं, इक्वल टू को सिंगल इक्वल टू से दिखाते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स के लिए कोई साइन नहीं है। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या होगा, टू सेट्स आर equivalent if they have same cardinal number। सेम कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है, सेम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। बस इसका यही मतलब है, और क्या मतलब हो सकता है इसका। सेम कार्डिनल नंबर का मतलब सेम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 3 सेट्स लेते हैं बेटा, एक सेट है ए, एक सेट है बी, और एक सेट है सी। सेट ए है बेटा 1 2 3, सेट बी है बेटे मेरे ए बी सी, सेट सी है 1 2 3 4। देखो बेटा, अगर मैं ऊपर जो इंग्लिश में मैंने लिखा है कि इक्विवेलेंट का मतलब होता है सिमिलर, यानी एक जैसे, तो हमारे दिल से ये आवाज निकलती है कि सर ए और सी एक जैसे सेट्स है सर, क्योंकि सर ये भी नंबर बता रहा है, ये भी नंबर बता रहा है। ई तो सर पराई चीज है, ये तो अल्फाबेट बता रहा है सेट बी। लेकिन ऐसा नहीं है। मैथ्स बोलता है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए निकालो 3, कार्डिनल नंबर ऑफ बी निकालो 3, कार्डिनल नंबर ऑफ सी निकालो 4। 4 क्यों हो गया बेटा, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है, तो मैथ्स ये कहती है कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ए इज इक्विवेलेंट टू बी, बी इज इक्विवेलेंट टू ए। ठीक है, लेकिन ए और अगर तुम सी को गौर करो आर नॉट इक्विवेलेंट सेट्स। क्यों बेटा इक्विवेलेंट सेट्स क्यों नहीं हुआ, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बराबर नहीं हुआ। ठीक है, इसी में अगर मैं एक सेट ले लूं बेटा अलग से डी 1 2 2 3, तो थोड़ा ध्यान से मुझे बताओ कि ए एंड, चलो बी एंड सी आर नॉट इक्विवेलेंट सेट लिख देता हूं। ए एंड डी आर डैश सेट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इक्विवेलेंट भरूं या नॉन इक्विवेलेंट भरूं। बी एंड डी, ये बी एंड डी बहुत चलता है अभी न्यूज में अमीश देवगन के लिए। ठीक है, तो उसको वो वाला मत समझ में, ये बी सेट और डी सेट है।
B and D are dash sets। ये दोनों भरना है आप लोगों को। A और D इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं? इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पे लिखाई थी वो ऊपर देख लो। दो सेट्स इक्विवेलेंट तब होते हैं जब उनका कार्डिनल नंबर सेम होता है। और कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन उससे ऊपर लिखा दिया, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट पे ध्यान देना बेटा, कुछ नहीं था। एन ऑफ डी कितना है बेटा, बस ध्यान से बताओ मुझे। 1 2 2 3 बेटा, ये 2 और 2 आइडेंटिकल एलिमेंट है, ये एक ही बार गिनाएगा, तो एन ऑफ डी भी 3 हो गया। एन ऑफ ए भी 3 है, एन ऑफ बी भी 3 है, बस एन ऑफ सी बेटा 4 है। तो बेटा ए और डी दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, तो ए और डी हमेशा इक्विवेलेंट सेट होगा यहाँ पे। क्यों? दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, सिंपल। बी और डी भी इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेम होने चाहिए।